मेरे यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों का एक बार फिर से हिंदी मॉडल पेपर क्लास 10 का, और वो भी 2022-23, जिसको खुद यूपीएमएसपी ने जारी किया है। आज उसको हम लोग पढ़ेंगे और कच्चा चबा के खाएंगे, ठीक है ना। ये पार्ट 1 है। हम लोग जो हिंदी मॉडल पेपर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पूरा विधिवत ताबड़तोड़, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में क्या होगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है कच्चा चबा के खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आपके सामने देखो, पहले यहाँ पे दिया गया भैया इंस्ट्रक्शन कि समय 3 घंटे का है, 15 मिनट का है, लेकिन आपको मात्र 15 मिनट के अंदर ताबड़तोड़ जो है गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है ना, आप इसको पढ़ लीजिएगा। 2 खंड होंगे और व, ठीक है ना, और उसमें जो है और जो है 20 मार्क का होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सब लिखा गया है। और उसके लिए आपको मिलेगा ओमार सीट, ठीक है, और उस पर जो है मेरे भाई आपको गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक। चलो मेरे भैया, OMR सीट पर आप लोग जो है देखिएगा, आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे शुरुआत हो रहा है, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय, यहाँ देखिए, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बताओ मेरे शेर जबाजों, बाबू गुलाब राय जो है किस युग के लेखक हैं? तो यहाँ पर आप ताबड़तोड़ गर्दा मचाइएगा। ऑप्शन नंबर 2, द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक है। बाबू गुलाब राय जो है द्विवेदी युग के क्या हैं? लेखक हैं, ठीक। अब देखो मेरे शेरों शेरनियों, जो बच्चा समझदार होगा कहेगा ओ बाबू गुलाब राय जैसे पूछा है उसी प्रकार जो कुछ भी पूछ सकता है। तो जितने भी लेखक के नाम होंगे, ठीक है ना, और वो किस युग के लेखक हैं, पूरा चटनी की तरह मेरे भाई चाट जाना है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन करा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है मेरे भाई? बताओ, चिंतामणि किस विधा की रचना है? करा निबंध है, कविता है, नाटक है या कहानी है? बताओ मेरे शेर जबाजों। क्लास 10 हिंदी मॉडल पेपर, आप बोलोगे भैया चिंतामणि जो है ना निबंध है। क्या मेरे शेर जबाजों? निबंध है। क्या है? निबंध है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, क्लास 10 हिंदी मॉडल पेपर यूपी बोर्ड, गबन किसकी रचना है? इसको तो बच्चा बच्चा कच्चा चबा के खाएगा, बोलेगा ओहो ये तो मुंशी प्रेमचंद जी का है, ठीक है मेरे भाई, मुंशी प्रेमचंद जी का है, ठीक है। गबन गोदान सेवा सदन, याद है ना। चल मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर ताबड़तोड़ करा है कि शुक्ल युग की समयावधि है। अब मामला गया फंस मेरे भाई। शुक्ल युग को ही कहते हैं छायावादी युग। बता मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 1919 से लेकर के 1938 तक, ठीक है मेरे शेरों शेरनियों। यहाँ पे जो इसको आप लोग कच्चा चबा के खा जाइएगा, ठीक है ना। तो जैसे शुक्ल युग है और भी जितने भी युग है मेरे भाई, उसको भी आपको पढ़ना होगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ओहो हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है मेरे भाई। नीड़ का निर्माण जो है किस विधा की रचना है? कराय की जीवनी है, आत्मकथा है, या भेंट वार्ता है, या भैया रेखा चित्र है? बताओ मेरे शेरों शेरनियों, क्या होगा जवाब? यहाँ पर जवाब हो जाएगा, पहले आप बताइए, आप बताइए मेरे शेरों शेरनियों, क्लास 10 हिंदी पढ़ने वाले, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो 2 सही है, ठीक है। आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, ठीक है ना। गर्दा मचा देना। अब देखो मेरे शेर और शेरनियों, क्लास 10 हिंदी पढ़ने वाले, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है मेरे भाई? मामला गया फंस। किस युग की रचना है? पढ़ रहे हो ना हिंदी? बताओ भैया। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ताबड़तोड़ में द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की रचना है भैया। कौन? क्या है भैया? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ठीक है ना। चलो अगला भैया देखो, मधुशाला। मधुशाला किसकी रचना है? इसको तो बच्चा बच्चा बताएगा। मधुशाला बच्चन परिवार जी के घर का है, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी का है, ठीक है ना, रचना है। चल मेरे भाई, इसको भी आप लोग जो है कच्चा चबा के खा जाइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि भारत भारती, भारत भारती किसकी रचना है?
जरा सोच के बताओ। देखो यदि आपको आता है ना तो फटाफट मेरे भाई जो कमेंट करते जाओ, ठीक है। नहीं आता है तो सुन लो। भारत भारती किसकी रचना है? 4 विकल्प सामने हैं, देख के बताओ मेरे शेर और शेरनियों। आप बोलेंगे, बोलिए बोलिए बोलिए। मैथिली शरण गुप्त जी का है। किसका भैया है? मैथिली शरण गुप्त जी का है, ठीक है। चल मेरे भाई, अब अगला क्वेश्चन देखो। आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल पूछा है, कब से कब तक है? मामला गया फंस मेरे भाई। अब बताओ, आधुनिक काल बोला है। आप बताइए आधुनिक काल का मतलब अब तक और उससे पहले, लेकिन मेरे भाई कब तक? देखो इसमें जो है न 2 सही है मेरे भाई, न 3 न 4, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। नहीं भैया, 1843 से लेकर के अब तक, ठीक है ना। यहाँ पर जो है पहला सही है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम, अब बताओ भैया। मामला गया फंस, लेकिन क्लास 10 हिंदी पढ़ने वाला मेरा शेर बोलेगा मतीराम रीति काल के कवि हैं, रीति काल युग के कवि हैं कि भैया मतीराम जी, ठीक है ना। चल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। अरे ये देखो भैया, हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव, इसको तो बच्चा बच्चा न बताएगा। बताओ मेरे भाई, हास है, क्या है? हास है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोनी गाद, आहा मनो नीलमणि शैल पर प्रयो प्रभात। जो भी है मेरे भाई, तो कह रहा है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सोचो 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 मेरे भाई, सोचो। एग्जाम्पल आप लोग जो है देखे होंगे। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या मेरे भाई? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर बस केवल बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ जो है आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, कह रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? बताओ मेरे भाई, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा, बोलो 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 मेरे भाई, बोलो जल्दी बोलो, कमेंट करो। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 मतलब 2 चरण होते हैं। कितने भैया? 2 चरण होते हैं, ठीक है। गर्दा मेरे भाई मचा देना। अब देखो कह रहा है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आ मतलब मेरे भाई यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। आ, चलो भैया आ सही है, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं मेरे भाई? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 का मॉडल पेपर चल रहा है मेरे भाई, क्लास 10 हिंदी, बोलेगा 2 होता है, क्या होता है? बस 2 होता है मेरे भाई। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। अंदर कहानी है, लेकिन यहाँ पर ताबड़तोड़ भैया। देखो पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका। बताओ मेरे भाई कौन सही है? जल्दी बोलो, सोच के बोलो मेरे भाई, बताओ ऑप्शन नंबर कौन सही है? यहाँ पर जवाब हो जाएगा मेरे शेरों शेरनियों, ऑप्शन नंबर 3 बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास है, ठीक है, बहुब्रीहि समास है। अब बताओ, कह रहा है कि आंसू का तत्सम रूप है, तत्सम शुद्ध रूप होगा भैया। देखो अश्रु, अंशु, रोना, आँख, ना ना भैया, यहाँ पर जो है अश्रु सही है। कौन सही है भैया? अश्रु, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अब देखो कह रहा है कि यड़ संधि का सूत्र है, यड़ संधि का सूत्र है भाई, बताओ 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 मेरे सिरों से नहीं, बताओ। इको यड़ची, इको यड़ची है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, इको यड़ची, ठीक है। अब मामला गया फंस, अब मामला गया फंस मेरे भाई। यहाँ पर जो है फलस्य शब्द का वचन बताना है और विभक्ति। बताओ, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी,
ठीक है भैया। तो इसको जो है ना आप जो है देखो, मान लो जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो शायद पहला सही है क्या, ठीक है ना। तो जो भी है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फल का रूप आप लोग याद कर लीजिएगा। जब रूप याद रहेगा तो कोई भी यहाँ पे गर्दा गर्दा मचा दोगे। तो इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, फलस्य का। और यहाँ पर जो है दिया है अपठत धातु, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई आपको बताना है, यहाँ पर ये टू सही होगा शायद, ठीक है ना, टू सही होगा, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है मेरे भाई। तो कहने का मतलब भैया ये जो रूप है, रूप और धातु रूप, इसको आपको पूरा पढ़ना होगा। मान लीजिए ये वाला आपको आ गया, ये वाला मान लीजिए आपको आ गया, लेकिन इसी को पलट के कुछ और आ गया तो इसके लिए आप लोगों को फल का जो रूप है और धातु जो पढ़ना का है, पठ का है, ठीक है, जो भी सिलेबस में है मेरे भाई, उसको आपको पूरा पढ़ना होगा, ठीक है, पूरा याद करना होगा। कोई भी पूछेगा तो आप लोग गर्दा गर्दा मचा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर और भी हैं, देख भैया। अब देखो यहाँ पर आ जाता है खंड ब, ठीक है ना, दिया गया है गद्यांश पद्यांश। देखो भैया गद्यांश आएगा, ठीक है, हे भगवान ममता से लिया गया है मेरे भाई। चरण कमल बल दो हरिराई, चरण कमल बल दो हरिराई, विकल्प बना, मतलब यहाँ पे मेरे भाई वीडियो बना होगा, देखना, ठीक है ना। सुनी सुंदर बैन सुधार साने, आहा, सीता जी वाला है भैया, ठीक है ना, वन पथ पर का है। तो कहने का मतलब मेरे भाई जो देखो, और सब जो भी है ना, सबका वीडियो जो है 1 बाय 1 करके बनेगा, ठीक है। अभी जो है आपको बस केवल दिखाया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी और होगा, मैं फिर जो है पार्ट 2 में लाऊंगा, 3 पार्ट बनेगा, ठीक है ना। एक पार्ट हो गया है, अभी एक पार्ट मेरे भाई जो है और बनेगा, जो भी है, ठीक है ना, गद्यांश पद्यांश से। और तीसरा वाले में बनेगा भैया जो है संस्कृत से, ठीक है। और चौथे वाले में निबंध सिबंध जो भी होगा सब कुछ ताबड़तोड़ हो जाएगा। तो क्लास 10 हिंदी, क्लास 10 हिंदी भैया मॉडल पेपर, ठीक है ना मेरे भाई, उसको जो है आप लोग पढ़िए। देखो मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि क्लास 10 हिंदी का जो मॉडल पेपर जो बना हुआ है ना, आपके पेपर में 2-4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, जान लो। और इसी बेस पे आएंगे, इसी बेस पे जो है आपके सारे क्वेश्चन जो मिलेंगे देखने को। तो इसलिए मेरे शेरों श्रेणियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूपी बोर्ड ने जो भी मॉडल पेपर जो प्रोवाइड किया है उसको जो है आप लोग पढ़िए। कैसे डाउनलोड करें तरीका मैं बताया हूँ, ठीक है ना, उसको पढ़िए। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय।